कि आप सभी की मिनिस्ट्री बड़ी बड़ी है और आप सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे और प्रभु के वचन को सुनने आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जितने जवान बच्चे बेटा बेटियां यहाँ बैठी हैं, आप सभी लोग मुझे 3 दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। एक अच्छी ताली एक और बंदे के लिए पहला सुन लिया करो। एक अच्छी ताली, ये ठीक है ना टोपी? एक अच्छी ताली एक और भाई के लिए बजा दे, और वो है वहां बैठे भाई साहब आपके लिए। क्या बात है। और अभी आते आते सुरेश भाई से और आमोद साहब से मैं कह रहा था बहुत अच्छा साउंड है। अयूब भाई सहमत है कि नहीं पता नहीं। बहुत अच्छा साउंड है, क्योंकि वर्शिपर्स को साउंड पहला चाहिए होता है। आमीन। सो थैंक यू सो मच। हाँ ब्रदर, बाद में 2 कॉफी खुद पी लेना खुद के पैसे से। ओके, क्या बात है। सबसे पहले एक सेशन होगा, राइट आमोस भाई, फिर उसके बाद में एक टी ब्रेक होगा, फिर वापस मैं आऊंगा। आमीन। नाउ आज का जो मैसेज है, यानी कि अभी का जो मैसेज है वो रिकॉर्ड हो रहा है। इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। वंडरफुल। नाउ जो YouTube पे या Facebook पे या फिर WhatsApp के माध्यम से मुझे जो सुनने जा रहे हैं, आप भारत से हैं, आप पड़ोसी देश पाकिस्तान से, आप नेपाल से हैं, आप अफ्रीका से हैं, आप अमेरिका से हैं, जितनी भी हिंदी भाषा समझते हैं, मेरे कम से कम 8000 जो फेसबुक मित्र हैं और कम से कम 28 नेशंस अराउंड द वर्ल्ड जो मुझे जानते हैं। शायद इस वक्त में वो जानते हैं कि मैं राजस्थान में हूँ, प्रार्थना कर रहे हैं। आप सभी को मैं इस मैसेज को सुनने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा घुमा दीजिए भैया, ऐसा थोड़ा घुमा दीजिए जी, थोड़ा सा अपना हाथ ऐसे कर लो, उधर मुझे नहीं, उधर। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है। छोटा सा गांव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ की कुल आबादी जो है गूगल बाबा की मदद से मुझे पता चला है कि 5000 के अंदर ही पॉपुलेशन खत्म हो जाता है, और 900 गांव, क्षमा करें, घर है आपके गांव में। और जो YouTube पे इस वक्त वीडियो पे देख रहे हैं, राजस्थान के उदयपुर में एक छोटा सा ये गांव पड़ता है जिसका नाम है पई। और उस तरफ भी दिखाना भैया, उस तरफ भी दिखाना, प्रभु के दासों को भी दिखाइए। और यहाँ जितने प्रभु के दास बैठे हैं जो पेंटिकॉस्टल से हैं, फिलडेल्फिया चर्च से हैं, या फिर कैरिस्मेटिक हैं, या फिर किसी और चर्च से हैं, क्या बात है, वंडरफुल। आप सभी यहाँ वचन को सुन रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर आशीष दे। नाउ भैया घूम जाइए मेरी तरफ। नाउ इस वक्त में अयूब साहब तैयार है बाइक के साथ? वंडरफुल सर। नाउ इस वक्त में एक ऐसा वचन जिसको पढ़ते वक्त में मुझे डर लगता है। ओके, आपने नहीं सुना, मैं रिपीट कर देता हूं। एक ऐसा वचन जिसको खुद पढ़ते वक्त में मुझे डर लगता है, और डर इस बात का भी है कि कहीं वो मुझ पर पूरा ना हो जाए। 2 दिन से बोल रहे हैं। ओके ना, वो कौन सा वचन है जिसको पढ़कर डैनियल राज को यानी मुझे डर लगता है, और मैं सोचता हूं कि कहीं वो मुझ पर पूरा ना हो जाए। मुझे उस बात का डर है। मैं 3 दिन से कम 5 से 6 सेशन अभी तक बात कर चुका हूं, और यहां खड़े होते वक्त में भी मुझे डर लगता है कि कहीं मुझसे कोई गलत शब्द ना निकल जाए, क्योंकि यहां पर मैं खड़ा हूं तो ये मैं नहीं, ये प्रभु है। और मैं किसी किताब को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं किसी कॉलेज की पुस्तक को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं किसी के स्कूल की किताब को लिखी हुई नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सृष्टिकर्ता यीशु मसीह की लिखी हुई बातों को बता रहा हूं। मैंने कल भी कहा था कि यीशु मसीह पेंटिकॉस्टल नहीं है। मैंने कल कहा था यीशु मसीह बैप्टिस्ट नहीं है। मैंने कल कहा था यीशु मसीह कैथलिक, आया करो भैया जल्दी से, नहीं है। यीशु मसीह कैरिस्मेटिक नहीं है। जो YouTube पे मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, यीशु मसीह मेथोडिस्ट, ऑर्थोडॉक्स या ना ही किसी प्रकार का डिनोमिनेशन का है। कम से कम 4000 डिनोमिनेशन है अराउंड द वर्ल्ड। यीशु मसीह उनमें से एक भी नहीं है, क्योंकि बाइबल किसी डिनोमिनेशन का नहीं है, लेकिन बाइबल सब डिनोमिनेशन के लिए है। और यीशु मसीह किसी डिनोमिनेशन को फेवर में नहीं है, लेकिन हर डिनोमिनेशन को प्यार करता है। तो जब आप डैनियल राज को सुनेंगे तो ये पेंटिकॉस्टल वाला डैनियल राज नहीं है, और ना ही मैं कैरिस्मेटिक वाला हूं, ना ही मैं किसी डिनोमिनेशन का हूं। मैं सिर्फ प्रभु की बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आमीन। नाउ ऐसा हो सकता है कि जो दूध पीने वाले बच्चे YouTube पे जब सुनते हैं तो हो सकता है कि उनको मेरी बातें समझ में नहीं आए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को वैसे ही समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मेरे कुकर में मटन है। अब जिसको समझ में आ रहा है समझ जाइए, कल रात वाला मटन नहीं।
आप है मेरे साथ में। मैं यहाँ पर वो मटन लाया हूँ जो परमेश्वर ने आपको दांत अगर दिए हैं तो हजम हो जाएगा, नहीं तो गई भैंस पानी में। आप है मेरे साथ में ना। आप सोच रहे होंगे, प्रभु के दास जो यहाँ बैठे वो सोच रहे होंगे, डैनियल भाई ऐसा कौन सा वचन है जिसको पढ़ते वक्त में आपको डर लगता है और आप ये सोचते हैं कि मुझ पर ना आ जाए। मैं उसको अयूब साहब को कहूंगा कि आपकी बड़ी खूबसूरत आवाज में, बड़ी बुलंद आवाज में आप उसको पढ़ दीजिएगा। मत्ती 7:21। कुछ लोग समझ गए होंगे। मत्ती 7:21, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 एंड वर्स 21। मत्ती की किताब आती है नए नियम की पहली पुस्तक, 7 आती है 6 के बाद, 21 आता है 20 के बाद। उम्मीद करता हूं मिल गया होगा जी। जो मुझसे हे प्रभु कहता है जी, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। वापस पढ़िए पास्टर जी, क्या बात है, आवाज तो आपने तो बस। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, थोड़ा इको कम करना भैया जी। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। नेक्स्ट, परंतु वही जो वही अयूब भाई अगर ऐसे आ जाए, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो इसका मतलब है, इधर देखिए प्लीज, इसका मतलब है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको बात मेरी समझ में आ जाए। अगर अमेरिकन के प्रीचर हो वो इसमें लिखा है, भारत के प्रीचर हो वो तक इसमें लिखा है, डैनियल राज हो वो तक इसमें लिखा है। मुझे डर इस बात का लगता है कि प्रभु, सब लोग देख रहे हैं भैया मुझे प्लीज, मुझे डर इस बात का लगता है, प्रभु के दासों आप लोग भी बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मुझे डर इस बात का लगता है कि 25 साल पहले मैंने दारू छोड़ दी, 25 साल पहले मैंने सिगरेट छोड़ दी, 25 साल पहले मैंने गलत काम छोड़ दिया। मुझे डर इस बात का लगता है कि 25 साल से अभी तक जो मैं बाइबल को पकड़कर चल रहा हूं, उसी बाइबल को पकड़कर अगर मैंने ठीक से नहीं सिखाया तो फिर जो दारू पीता है वो भी नरक में। आप समझ गए होंगे। सबसे बड़ा मजाक, मेरा हिंदी बर्दाश्त करिए, मुंबई वाला हूं, सबसे बड़ा मजाक न्यू टेस्टमेंट में नहीं ओल्ड टेस्टमेंट में हुआ है। एक ऐसा हीरो जिसका नाम है मूसा, आप समझ गए होंगे, जिसने कम से कम 6 लाख लोगों की कलीसिया बनाई थी। समझ गए होंगे आप, 6 लाख पुरुष, 6 लाख स्त्री, 6 लाख अगर एक बच्चे हो गए 18 लाख। तो इसका मतलब है 18 लाख का पास्टर था वो। कौन? मूसा के साथ में एक ही गलती हो गई, उसको कहा था कि चट्टान पे दोबारा लकड़ी नहीं मारना। लेकिन आपको पता है उसने मेरा हाथ देखिए, उसने परमेश्वर की बातों को, इधर देखिए, हल्के में ले लिया। हल्का समझ, उसने परमेश्वर की बातों को हल्के में ले लिया। आज यहां खड़े होकर जो यूट्यूब पे सुन रहे, उनसे कहना चाहता हूं, जो यहां पर प्रभु के दास यहां बैठे, जितने प्रभु के बच्चे यहां पर बैठे, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री को हल्के में ले सकते हो, आप किसी अमेरिकन के राजा को हल्के में ले सकते हो, लंदन के प्रिंस को हल्के में ले सकते हो, लेकिन जिसने पूरी कायनात बनाई है उसको हल्के में नहीं लेना। राइट? इसका मतलब है परमेश्वर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने वचन के साथ में मजाक नहीं बर्दाश्त कर सकता। हालेलुया। बहुत अच्छी बात बोली हरून साहब। कहां गए हरून साहब? कहां? या वाह, वंडरफुल। मुझे माइक देने से पहले उन्होंने बोल दिया कि टेबल के नीचे वाले हो या टेबल के ऊपर वाले हो, और मैं समझ गया कि ये जो वचन है सिर्फ मुझे ब्लेस नहीं किया है, कल रात आपको भी ब्लेस किया है। हम टेबल के नीचे वाले नहीं हैं जो नीचे वाली हरकत करे, हम टेबल के ऊपर वाले हैं जो खुदा को जानते हैं। कम ऑन, यस नो। यहां पर बात हो रही है मत्ती 27:21 की, 7:21 की, और परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे वचन पे नहीं चले, मेरे पिता की मर्जी पे नहीं चले। माय गुडनेस, वचन 22 पढ़ना पास्टर जी। ये कौन से कैरेक्टर के लोग हैं, जरा देख लीजिए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु जी, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? ये कौन से लोग हैं साहब जिनको प्रभु कहता है हे प्रभु बोलने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे? दे आर नॉट नॉमिनल क्रिश्चियन, दे आर नॉट बॉटल वाला क्रिश्चियन, बट दे आर बाइबल वाला क्रिश्चियंस। ये बॉटल वाले क्रिश्चियन नहीं है साहब। ये कौन से वाले क्रिश्चियन हैं? ये बाइबल वाले क्रिश्चियन है। इसमें बिशप है, इसमें रेवरेंड्स हैं, इसमें बाइबल टीचर्स हैं, इसमें अमेरिकन के प्रीचर्स हैं, इसमें टीवी एवेंजलिस्ट हैं, इसमें डैनियल राज जैसे बाइबल टीचर्स भी हैं। और प्रभु कहता है तुमने किया होगा भविष्यवाणी। आगे बढ़िए अयूब भाई। और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा, नाम से दुष्ट आत्मा, इसको कहते हैं
डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, इसको कहते हैं पावर मिनिस्ट्री, कुछ लोग कहते हैं फायर मिनिस्ट्री, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास में परमेश्वर ने 9 के 9 वरदान दिए हैं। खबरदार, अगर आप सेविकाई कर रहे हैं, मत्ती 27 का 21, 7 का 21 को नहीं भूलना मेरे दोस्त। आगे पढ़िए भैया। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। आपके नाम से डैनियल राज ने 5 मुर्दे जिंदा किया। याद आ गया कि नहीं? 2 दिन से बोल रहा हूं। हो सकता है कि आपने प्रार्थना करा, आपने तूफान थमा दी, आपने प्रार्थना किया, आपने पहाड़ हटा दिया, लेकिन परमेश्वर कहता है भविष्यवाणी कर ली, आपने दुष्टात्मा निकाल ली, आपने आश्चर्य कर्म कर ली, उसके बावजूद पढ़िए भैया, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। वापस पढ़िए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। एक साथ बोलिए, 1 2 3 खुलकर। यीशु मसीह कैसे बात करेंगे? यानी कि सिंहासन होगा, करोड़ों लोग वहां होंगे, प्रभु के दास वहां होंगे, डैनियल राज वहां होगा, परमेश्वर के हर एक सेवक जो टेलीविजन पे आते वो वहां होगा, और यीशु मसीह वहां पर कैसे बात करेगा? खुलकर। और वो खुलकर क्या कहेगा? बड़े ध्यान से सुनिए जी। मैंने तुमको कभी नहीं जाना है। गुडनेस, इसका मतलब है आप जब भविष्यवाणी कर रहे थे, आप अपने घर का पर्दा बता रहे थे कि कौन सा कलर का है, आप गाड़ी का नंबर प्लेट बता रहे थे कौन सा है। समझ में आ गया होगा अयूब भाई मैं कहां जा रहा हूं, अमोस भाई, है ना? आपने प्रोफेसी करी कि तुम्हारा जो है बच्चा होगा, बेटा होगा कि बेटी होगा। ऐसे प्रोफेसी करने वाले टीवी पे, ऐसे प्रोफेसी करने वाले ऐसे कन्वेंशंस पे, ऐसे परमेश्वर के दुष्टात्मा, लोगों के अंदर से दुष्टात्मा निकालने वाले बड़े बड़े क्रूसेड में परमेश्वर कहता है मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ऐसा वचन पढ़ते वक्त में डैनियल राज को डर लगता है। और मैं समझता हूं कि यहां पर जब आप मेरे वचन को प्रभु के माध्यम से सुन रहे हैं, जो प्रभु बात कर रहा है, आज आपको भी डर लग रहा होगा कि हमने सोचा कलीसिया मजाक है, हमने सोचा प्रभु के लोग मजाक है, हमने सोचा बाइबल मजाक है, अरे चलो चले जाते हैं, चर्च तो पिकनिक और गार्डन है। यस, कल रात से बता रहे हैं नो गर्लफ्रेंड्स एंड नो बॉयफ्रेंड्स। सुने कि नहीं सुने? हम परमेश्वर के साथ में मजाक नहीं कर सकते कलीसिया, हम परमेश्वर के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। कल रात को बताए थे, मुझे कहा कि जूते उतार के पुलपिट पे चढ़ा करो। भाई साहब क्यों? बोला पुलपिट पवित्र है। बोला वो कैसे? बोला परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो हमारे जूते चप्पल उतरवा देते हो, ये अंदर के जूते चप्पल कब उतारोगे? कम ऑन, यस और नो? मुझे लोग बोलते हैं डैनियल भाई काला कपड़ा मत पहनो। आज मैं जानबूझ के पहनकर आया क्योंकि मेरे को बताना कि कपड़े से कुछ नहीं होता। अगर काले कपड़े पहनने से, सफेद कपड़े पहनने से पवित्रता आ जाती तो यीशु मसीह का लहू बहाना और क्रूस पे मरना बेकार हो जाता। कम ऑन, यस और नो? एक विचित्र व्यक्ति मेरे पास आया, बोलता है डैनियल भाई तुम सोना क्यों पहनते हैं? मैंने बोला मेरा पत्नी दिया, तेरा क्या जा रहा है रे बाबा? बोलते हैं कि तुम सोना पहनते हो। मैंने कहा सोना पहनने के लिए बाइबल खुद बोलती है। बोला कहां लिखा है? मत पढ़ना। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय वचन 22। परमेश्वर ने मूसा को बोला इजिप्ट के जितनी भी महिलाएं उन सब से सोना चांदी खींच लो। बोला वो किस लिए? बोला तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियों को पहनाओ। अगर नहीं लिखा है तो जो मूछ नहीं आ रही काट लूंगा। कम ऑन, यस और नो? आपका न्यू टेस्टमेंट की बात करें, मैं कल बोला था 25 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं और मुझे एक भी जगह पे किसी प्रकार की ऐसे बातें समझ में नहीं आती जो टीवी पे बैठे कुछ लोग बोलते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो। परमेश्वर बोलता है बेटा तेरा मिनिस्ट्री चेक कर ले, तुम क्या सिखा रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। परमेश्वर कहता है मेरा नियम अलग हो गया है, तुमने तो अपनी अलग से नियम बना दी। 66 बुक है साहब, 67 मत बनाइए। मैं रिपीट करता हूं, 66 बुक है, 67 मत बनाइए। आप है मेरे साथ में? मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, मैं चाहता हूं मैं जल्दी से आपके बीच में रख दूं। सब लोग पूछो क्या? आपने सुन रखा होगा यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। सच है? मैं भी मानता हूं क्योंकि बाइबल भी कहती है यीशु मसीह जल्दी आने वाले। लेकिन मुझे कोई यहां से बताते वो कब आने वाले हैं? जी जल्दी। जो यहां पे देख रहे हैं मैं उनसे भी पूछूंगा, मेरी आवाज जहां तक जा रही है मैं उनसे पूछूंगा, और जो पीछे स्टॉल में बच्चे बैठे हैं रजिस्ट्रेशन करा रहे, मेरी आवाज अगर वहां तक जा रही है मैं उनसे भी पूछूंगा यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। अयूब भाई इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कब आ रहे हैं ये प्रश्न है। मत्ती 24:14 मत पढ़िए, वहां पर लिखा है जब तक पूरी जाति में यीशु मसीह की गवाही नहीं पहुंच जाती यीशु मसीह नहीं आएगा। Come on, yes or no? मुझे दिक्कत इस बात की है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 1 से पढ़ना शुरू करिए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 1 से पढ़ना शुरू करिए। आइए देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। वाह, ये YouTube पे जब चढ़ेगा देखते क्या होता है। जी, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय वचन 1, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 1। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख,
जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। आगे, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, और जो मिटने को है। एक मिनट, जो मिटने को है। पास्टर जी बड़े ध्यान से सुनिए, आपने प्रार्थना किया था। पास्टर जी आपने प्रार्थना किया था, और मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं कौन गा रहा है और क्या बोल रहा है। आपने प्रार्थना किया था, जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो एक आत्मा, हम दोनों एक ही आत्मा में चल रहे हैं। आपने ये प्रार्थना किया था कि जो मिनिस्ट्री खत्म होने को है, जो सेवा बंद होने को है, परमेश्वर आप उसको तैयार करिए, वापस शुरू करिए। अगर आपको याद होगा, यहां पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बता रहा है कि जो सेवा रुक गई है, जो खत्म होने को है, वो कहता है फिर से शुरू कर। सीधा आपने सुना इनका प्रार्थना? इसका मतलब है प्रभु कहता है जो काम मिटने को है। कौन सा काम मिटने को है? बड़े ध्यान से सुनिए। आपका बिजनेस नहीं, आपकी नौकरी नहीं, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं, आपके बेटे की शादी नहीं, आपका अमेरिका का वीजा नहीं, खुदा का काम। कमान। कौन सा काम? परमेश्वर का काम। यहां बैठा हुआ हर एक प्रभु का दास, यहां बैठा हुआ हर एक प्रभु के बच्चे, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। आपका रोटी, आपका कपड़ा, आपका मकान, आपके पैसे, आपका एटीएम, आपका बिजनेस, आपका डॉक्टर का काम, आपका वकील का काम, आपकी शादी, आपके माता पिता का पेंशन, ये सब सेकेंडरी है। लेकिन परमेश्वर कहता है खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, जमीन मेरी, आसमान मेरा, तू मेरा, किडनी मेरी, दिल तेरा, मेरा, हर चीज मेरी, मर्जी तेरी। ये कैसे वंडरफुल बच्चे लोग। कम ऑन, यस और नो? परमेश्वर कहता है मैंने तुझे संभाला है। जब तू गंदगी में था, मैं मेरी बात कर रहा हूं, जब डैनियल तू गंदगी में था, गटर में था, दारू पीकर पड़ा रहता था, तेरे माता पिता ने तुझे नहीं संभाला, मैंने 25 साल पहले तुझे वहां से उठाकर लेकर आया। अब मुझे प्लीज बताइए, आमोस साहब ने मेरे लिए बड़ा अच्छा होटल का प्रबंध किया है, वहां पर एसी है, वहां पर टेलीविजन है, 9 नंबर दबाओ खाना आ जाता है, 9 नंबर दबाओ चाय आ जाता है। वो लेते वक्त में, आमोस भाई प्रभु मेरा इस बात का गवाह है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं 9 नंबर डायल करता हूं। पूछो क्यों? क्योंकि वो पैसा प्रभु का है। मैं जब वहां होटल में रहता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। परमेश्वर आपने ये सुकून की जिंदगी दी है, कितने सारे सड़क में अभी भी घर नहीं है और वहां पर रह रहे हैं, लेकिन आपने मुझे ये आलीशान होटल दिया है जहां पर मैं रह रहा हूं। उसको रहते वक्त में, रात को सोते वक्त में, सर तकिया में रखने वक्त में मुझे तकलीफ होती है अयूब भाई, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। आप लोग जो इतनी इज्जत देते हैं, आप लोग वक्त पर पानी लाकर देते हैं, ये परमेश्वर की दी हुई इज्जत है। आज मेरे बदन में कुछ कपड़े हैं, मेरे बदन में कुछ सामान है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। मेरे पास में मेरा परिवार है, मेरे पास में 4 व्हीलर गाड़ी है, मैं समझता हूं ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है। मैं उसको लेकर, माय गुडनेस, गेट रेडी, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, मैं उसको लेकर खुद के लिए कैसे जीऊं? ये मेरा कभी था ही नहीं और मेरा कभी होगा भी नहीं। वहां पर बैठने वाले, ऑडी में घूमने वाले, टेलीविजन के प्रचारकों, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम चर्च के पैसे को मांगते हो। यहां परमेश्वर पूछ रहा है जो काम रह गया है उसको खत्म कब करोगे? राइट और नो सर? वो काम जो बाकी रह गया है उसको खत्म कब करोगे? आगे सुनिए आमोस भाई, अयूब भाई वापस पढ़ना, कंटिन्यू करना जी। उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे एक मिनट, मैंने तेरे किसी काम को, पढ़िए अयूब भाई, मैंने तेरे किसी काम को, उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, हाँ, और जो मिटने को है, हाँ, उन्हें दृढ़ कर, हाँ, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मतलब आपका एक भी काम, यहां पे जो लोग सुन रहे हैं भैया बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप नागपुर से हैं, आप पूना से हैं, आप मुंबई से हैं, आप गुजरात से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप चेन्नई से हैं, आप दिल्ली से हैं, आप कलकत्ता से, एपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, भारत के 29 राज्य के जितने भी सेवक है, 7% जो अल्पसंख्यक क्रिश्चियंस, हम सभी से बात कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। आपका साल का चर्च का एनिवर्सरी बनाने की हिम्मत कैसे हो गई? पास्टर डैनियल 25 साल से मिनिस्ट्री में है, सिल्वर जुबली मनाने की हिम्मत कैसे हो गई? आपकी उम्र हो गई है, आज आपका बर्थडे है, केक काटने की हिम्मत कैसे हो गई? आप परमेश्वर को उल्टा ऑर्डर देते हैं, शाम को मीटिंग है, मेरी मीटिंग में आ जाना, मेरा कॉन्सर्ट है, उस कॉन्सर्ट में आ जाना। आप समझ रहे होंगे मैं कहां की बात कर रहा हूं अयूब भाई। मेरी म्यूजिक मिनिस्ट्री है, मेरी म्यूजिक मिनिस्ट्री में आ जा। परमेश्वर ऊपर से बोल, मेरा हिंदी बर्दाश्त करो, परमेश्वर ऊपर से बोलता है तेरे बाप का नौकर हूं क्या?
कम ऑन, यस और नो? यस। अगर मैं गलत बात कर रहा हूं टी ब्रेक के बाद मुझे माइक नहीं देना। ये कैसे पॉसिबल है? प्रकाशित वाक्य की किताब किसने लिखी? मुझे कोई प्रभु के दास बता दे, ये पुस्तक किसने लिखी? प्रकाशित वाक्य। Who wrote this book? नो, जीसस। यूहन्ना ने लिखा, लेकिन लिखवाया किसने? तो हुआ किसकी तरफ से? ये यीशु। यीशु कहता है लिख, मैं जो बोलता हूं लिख, और लिखता। माय गुडनेस, दानियल की पुस्तक लिखते वक्त में बोला बंद करो, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखते वक्त खबरदार बंद किया। तो इसका मतलब क्या है? ये पुस्तक को सारे जगह पे पहुंचाओ। आइए इसका लास्ट पार्ट पढ़िए, देखिए क्यों मैं बोलना चाह रहा हूं। जी कंटिन्यू। हाँ, उसी का कंटिन्यू। इसलिए स्मरण कर, इसलिए याद कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की। इसका मतलब है ज्यादा जोर किस पे है? बोलो, शिक्षा पे। तो सारा गड़बड़ किस पे है? थोड़ा जल्दी आइए प्लीज। किस पे? शिक्षा पे। इसका मतलब है पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, कैथोलिक, मेथोडिस्ट, ऑर्थोडॉक्स, मार्थोमा, जितनी भी कलीसिया है, उसको क्या चाहिए? जो से शिक्षा। अगर डैनियल राज हो, या फिर हमो साहब हो, या अयूब साहब हो, कोई भी यहां पर हो, क्या चाहिए? तो सारी जड़ किस पे है? शिक्षा। अगर सही है तो बच गए, अगर गलत है तो गई भैंस। अब जरा जल्दी से वापस आइए। फर्स्ट डे क्या था मेरा? मैंने क्या कहा था? 3 दिन किस पे बात करूंगा? अगर परमेश्वर अपने थोड़े से लोगों को नहीं बचाता, आपका पई, आपका उदयपुर, आपका राजस्थान सदोम और गमोरा हो जाता। यशाया 1:9 याद है कि नहीं? और हम कौन से लोग हैं? चुने हुए। हम कौन से लोग हैं? सकरे रास्ते वाले। हम कौन से लोग नहीं हैं? चौड़े वाले। हम कौन से नहीं हैं? सरल वाले। हम कौन से नहीं हैं? शॉर्टकट वाले। कम ऑन, यस और नो? सर कैसा लग रहा है? पीछे पीछे बच्चे लोग, हेलो हेलो, पीछे भैया ध्यान से सुनिए। या बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। मेरी नजर हर जगह चली जाती है। सुरेश भाई ड्राइवर हूं, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। आप कहीं पे भी हलचल कर रहे होते, मेरी नजर वहां पहुंच जाती है। आपके लिए आया हूं भैया, कम से कम 1000 किलोमीटर दूर। अगर सुन लोगे तो आपका भला है। आमीन। बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखता है वो शिक्षा। वापस आइए पास्टर जी। जी, इसलिए स्मरण कर, इसलिए याद कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की, कैसी शिक्षा प्राप्त की है, और सुनी थी, और उसमें बना रहा, और मन फिरा। आगे, यदि तू जागृत ना रहेगा, यदि तू जागरूक ना रहेगा, यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, व्हाट्सएप वालों, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर तुम जागरूक नहीं रहोगे तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। माय गुडनेस। इसका मतलब क्या है? यीशु जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, यीशु। सब लोग सुन रहे हैं मुझे? यीशु जल्दी आ, सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग। मत बुलाइए, परेशान हो जाओगे। पूछो क्यों? दारू पीने वाले को उतना डर नहीं लगेगा यीशु का आने का, मूर्ति पूजक वाले को उतना डर नहीं लगेगा यीशु आने का, लेकिन हम बाइबल वालों को बड़ा डर लग जाएगा अगर वो आ गया। राइट सर? दिक्कत क्या है पता है? यीशु कहता है हे प्रभु बोलने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ा। जॉनी भाई आइए, जॉनी भाई के लिए ताली बजाइए। कम सर आइए, जब तक थोड़ा पी लेता हूं पानी। बाइबल पकड़िए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये रहे पास्टर जी, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, बैप्टिस्ट, सीएनआई, मार्थोमा, मेथोडिस्ट, फिलडेल्फिया, और क्या है? मदद करो। मेन लाइन, साइड लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, ये वाले हैं वो। कभी दारू नहीं पिया क्योंकि बाइबल वाले हैं। कभी सिगरेट नहीं पिया, वेरी गुड। कभी मूर्ति पूजा नहीं किया, पत्नी के साथ विश्वासयोग किया। कभी व्यभिचार नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी के विरोध में बात नहीं किया। ऐसा सच्चा सेवक। लेकिन गड़बड़ क्या हुई पता है? परमेश्वर जो चाहता था वो नहीं किया। परमेश्वर जो चाहता था वो नहीं किया, और अपोजिट में मैं। पूछो कौन? दारू पिया, सिगरेट पिया, गलत काम किया। अविश्वासी हो ना नाटक में, ऐसा मत देखो। और जैसे ही न्याय का दिन आया, बड़े ध्यान से सुनना भैया, न्याय का दिन आया, सिंहासन पर यीशु मसीह बैठे हैं। बोला चलो एक राइट में और एक लेफ्ट में। समझ में आ गया कौन राइट में कौन लेफ्ट में? मैं लेफ्ट में और बंदा राइट में। सर वहां चले जाइए। और ये इसको पक्का पता है, यीशु मसीह जैसे किताब खोलेगा, जॉनी का नाम नंबर 1 पे होगा। जल्दी पूछो क्यों? अभी तो बताया ना बाइबल वाले। और मुझे लेफ्ट में खड़ा डैनियल राज, पक्का पता चल जाएगा जैसे किताब खोलेगा डैनियल राज का नाम नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे ही नर्क में जाने वाला, दारू पी रहा हूं, गलत काम कर रहा हूं। राइट? मैंने प्रभु को जैसे देखा, मैंने बोला प्रभु जी परेशान मत होइए, मेहनत मत करिए, ऑर्डर मत दीजिए स्वर्गदूत को कि डैनियल का नाम चेक करो या नहीं करो। मुझे पक्का पता है मैं वैसे ही नर्क में जाने वाला हूं, क्योंकि ये आदमी जब जब मिलता था यही बोलता था, अगर मन नहीं फिराया
नरक में जाएगा। तो मैं तो वैसे ही जा रहा हूं, आप परेशान मत होइए, मेरे को मेरा नाम मत ढूंढिए, मेरे को पता है कि मुझे नरक में जाना है। ये बंदा कहता है मेरे को, देखा बोला था ना सुधर जा, नहीं सुधरा, देखा अभी नरक में जा रहा है। मैंने बोला हाँ यार गलती हो गई, मैं तो जा रहा हूं। तब वहां से ये प्रभु को बोलता है, प्रभु जी पहचाना जॉनी, उपाई में, उदयपुर में, राजस्थान में आपका सेवक हो। तब परमेश्वर बोलता है मत्ती 7:21 पढ़िए, पता है आपको, हे प्रभु बोलने वाले स्वर्ग के राज्य में, मत पढ़िए भाई अयुब भाई, स्वर्ग के राज्य में, कमॉन आगे बोल दीजिए, प्रवेश नहीं करेंगे। जरा मजा देखे, मुझे देखे, मैं ऐसे जा रहा हूं और जाते जाते अगर मैंने पीछे पलट कर देख लिया तो झोलते बोल दीजिए भैया, पास आ जाओ ना, फिर ऐसा घूम जा, बस वहीं पे, हाँ एक कदम ऐसे, बस एक, हाँ ये भी आ रहे। मैं पलट कर इनको क्या बोलूंगा पता है, जूम करना, मैं कहूंगा अरे तुम तो हो बाइबल वाले थे, दारू कभी पिए नहीं, सिगरेट कभी, बड़ी 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 खतरनाक चीज बोलने जा रहा हूं, सुनना चाहोगे? आखिरी के दिनों में आपको झटके पे झटका लगेगा। दूसरा थिस्सलुनीके पहला अध्याय वचन 10, 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 सेकंड थिस्सलुनीके चैप्टर 1 वर्स 10। अय्यूब भाई, यह उस दिन होगा, ये उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य कारण होने के। ये आश्चर्य का कारण क्या है साहब? पवित्र लोगों में महिमा, विश्वासियों में आश्चर्य। समझे कि नहीं समझे? उसको कहते हैं इंग्लिश में शौक। सब लोग एक साथ बोलिए, शौक। उस दिन लगेगा, आगे बोला करो भैया, शौक। बोलेगा अरे जॉनी भाई आप तो प्रभु के बड़े दास थे, अरे आप तो टीवी पे आते थे, अरे आप तो अमेरिका तक चले गए थे, अरे आप तो फेसबुक पे बड़े छाए हुए थे, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, बाइबल पकड़ कर भी, आगे बोलिए प्लीज, आप नरक में जा रहे हैं। एक व्यक्ति था साउथ अफ्रीका में, रेनाल्ड बंके की मिनिस्ट्री में, वो पास्टर थे, और जो व्यक्ति मर गया उसका नाम डैनियल था। याद आया कि नहीं आया? और जब वो मरकर परमेश्वर की तरफ जा रहा था, उसने रोते हुए कुछ लोगों को सुना। स्वर्गदूत को पूछा कि आवाज कहां से आ रही है? बोला नरक से आ रही है। बोला मैं दूर से देखना चाहता हूं। स्वर्गदूत ने जब उसको दिखाया, एक पास्टर नरक में घुटने पे डालकर डैनियल को आवाज देता है, मुझे बचा ले। स्वर्गदूत को इसने पूछा, ये पास्टर होके नरक में क्या कर रहा है? तब स्वर्गदूत ने कहा, ये ऑफरिंग चोरी करता था जब ये जिंदा था। यस और नो? अब मेरे साथ में, मैं फिर कहता हूं, एक बहुत बड़ा मजाक मूसा के साथ हो चुका है। एक बहुत बड़ा मजाक आपके मत्ती 7:21 में होने जा रहा है। वो मजाक आपके साथ और मेरे साथ नहीं होना चाहिए। मिनिस्ट्री, थैंक यू ब्रदर, मिनिस्ट्री, आप ऐसे कर लीजिए, मिनिस्ट्री मजाक नहीं है। यस और नो? मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आधे घंटे तक मत उठिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आधे घंटे तक मत उठिए। थिएटर में 3-3 घंटा बैठते हो, और आपको कितनी भी इमरजेंसी आए जगह से नहीं हिलते हो, क्योंकि अमिताभ बच्चन का सीन चला जाएगा। यहां अमिताभ बच्चन के बाप की बात हो रही है। रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आधे घंटे तक मत उठिएगा। आमीन? सब तैयार हैं? तो इसका मतलब है अय्यूब साहब, सारा खेल किसका है? शिक्षा। वापस बोलिए, शिक्षा। तो अगर सही शिक्षा है तो बच गए, गलत शिक्षा आ गई, जल्दी से बोल दीजिए, गई भैंस पानी में। इसका मतलब है अंदर आकर भी बाहर की तरह जी रहे, अंदर आकर भी पास जी बाहर की तरह न्याय हो रहा है। क्या 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 मजाक होगा सर उस दिन, आप सोच के देखिए। अच्छे अच्छे उस दिन लाइन पे खड़े हुए आपको मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता कि इस पोर्शन पर कल रात को बोले थे, आपका बाइबल पढ़ते वक्त में झुकाव कहां है? On which word you emphasize? आप कौन से वचन पे ज्यादा जोर देते हैं, वही आपसे बात करता है। Come on, yes or no? Now, एक और वचन अय्यूब साहब पढ़ेंगे आपकी बुलंद आवाज में। प्रकाशित वाक्य 2:4, आइए सुनिए। प्रकाशित वाक्य 2:4, मैं बात कर रहा हूं शिक्षा की। ए बेटा, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वापस, पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितनों के पास में बाइबल है, प्लीज अपनी बाइबल ओपन करिए। आपके लाइफ में कभी नहीं सुना होगा, आज एक ऐसी चीज आप सुनने जा रहे हैं। जी वापस, पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है, तेरे विरुद्ध में यह कहना है, तुम जो म्यूजिशियन हो, तुम जो प्रीचर हो, तुम जो बाइबल टीचर हो, तुम जो
साधक हो, तुम जो परमेश्वर के वचन प्रचार करते हो टीवी के माध्यम से, बड़ी बड़ी महासभा में, परमेश्वर कहता है मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तेरा पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आगे, इसलिए स्मरण कर, याद कर कि तू कहां से गिरा है, तू कहां से गिरा है, वापस तू कहां से गिरा है जी, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान प्रेम कर। आयु भाई आप गलत पढ़ रहे, पहले के समान प्रेम कर, राइट। आपकी बाइबल में काम लिखा है कि प्रेम लिखा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने जानबूझ के ऐसा किया। परमेश्वर कहता है तेरा प्रेम खत्म हो गया है क्योंकि तेरा काम खत्म हो गया है। तेरा काम को शुरू कर, तेरा प्रेम शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है, लिसन दिस ब्रदर, पास्टर जी, भैया बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हमारा फोकस क्या था? प्रेम प्रेम प्रेम। परमेश्वर बोलता है बेटा इतना प्यार कर लिया कि तेरा काम छूट गया है। आप नहीं समझे शायद। परमेश्वर हमसे प्रेम चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो परमेश्वर के भी दो पहलू है। एक है प्रेम, दूसरा है काम। जो करेगा काम वो करेगा प्रेम, जो करेगा प्रेम। यहां दिक्कत क्या हो रही है मालूम है? सागर से भी गहरा तेरा प्यार, आसमान से ऊंचा तेरा प्यार, इधर से भी लंबा उधर से भी लंबा। परमेश्वर कहता है तू किधर है खंबा? यस, माय गुडनेस, मैं एक चीज ऐसी बोलने जा रहा हूं, पता नहीं आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। बोल दूं, 90% जो वर्शिप के गाने बनते प्रेम के ऊपर, अगर कोई बोल दे गलत है। 90% हरुण साहब जो वर्शिप के गाने बनते किस पे बनते? प्रेम पर। प्रेम 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 प्रेम। ऊपर से परमेश्वर बोलता है थक गया हूं रे बाबा तेरा प्रेम सुन के, मेरा काम कब करेगा? नहीं लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 14 का 15 में, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, आगे बोल दीजिए भैया, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। या सुनो, कहां लिखा है? कहां लिखा है? पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 3 पढ़ना पास्टर जी। अयुब भाई, पहला यूहन्ना 4 का 3, आई होप सो वही होना चाहिए। पहला यूहन्ना 4:3, पहला यूहन्ना 4:3 पढ़ो पढ़ो, देखते क्या होता है। हाँ, पहला यूहन्ना 4:3 जी पढ़िए। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, ना, पहला यूहन्ना 2 का 4 पढ़िए, 2 का 4। अभी एक हफ्ते से वो बात कर रहा है। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया, जो कोई ये कहता है, ये यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं। एक मिनट, सब निकालिए, बाइबल सब पढ़ना है, सब बाइबल सबने पढ़ना है। यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय वचन 4, द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 4। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज कोई उठेगा नहीं जी। सब पास्टर जी रिक्वेस्ट करता हूं सब निकालिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल स्क्रिप्चर है। कम से कम एक हफ्ते से प्रभु ये वचन से बात कर रहा है। पढ़िए पास्टर जी। जो कोई ये कहता है या मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है। वापस पढ़ना पास्टर जी, पढ़िए ऊंची पिच में जी। और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है। वापस से, शुरू से। हाँ, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं जी और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है। इसका मतलब है अगर कोई प्रीचर, कोई टीचर, कोई इवेंजलिस्ट, कोई महाक्रूसेड वाला, कोई म्यूजिशियन, कोई वर्शिपर, चाहे देश का हो या विदेश का हो, पुलपिट पे खड़ा होकर कहता है मैं परमेश्वर को जानता हूं, अगर वो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, जोर से बोल दीजिए वो झूठा है। सीधा अमोस भाई, सीधा पास्टर जी। और उसमें सत्य नहीं, उसमें सत्य नहीं। इसका मतलब है मैं घंटों गाता रहूं, घंटों बोलता रहूं, घंटों टीचिंग देता रहूं, घंटों प्रार्थना करता रहूं, लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा तेरा प्यार, तेरा प्रार्थना, तेरा गीत, तेरा म्यूजिक, तेरा टीचिंग, तेरा प्रीचिंग मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि तू झूठा है। बोला वो कैसे? बोला तू मेरी आज्ञाओं को नहीं मान रहा है। कम ऑन, यस और नो? घुमाना थोड़ा सा, चारों तरफ घुमाना। मैं चाहता हूं, मुझे देखिए, मैं चाहता हूं ये माइक आप तक पहुंचाया जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर यहां पर किसी को लगता है, मुझे देखिए सर, मुझे देखिए सब लोग, अगर यहां पे किसी को लगता है कि डैनियल राज आप गलत प्रचार कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि खड़े हो जाइए और मुझे गलत साबित करके बताइए अभी। कम ऑन।
मैं रिपीट करता हूं, अगर यहां कोई ऐसा बैठा, प्रभु का दास हो, लीडर हो, कोई भी हो, आप कोई भी डिनोमिनेशन से आते हो, अगर यहां पर आपको लगता है कि मैं गलत प्रचार कर रहा हूं, मैं माइक आप तक पहुंचा रहा हूं, मुझे बाइबल से गलत साबित करके बताइए, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं। कम। और आपको भी पता है कि मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं। आप है मेरे साथ में? अगर मुझे याद है, मैंने फर्स्ट डे कहा था, मैं आपको ऐसे 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 करने नहीं आया हूं, मैं आपको ऐसे ऐसे करने आया हूं। मैं आपकी बंद गाड़ी को, अयूब साहब फेसबुक पे लोग मेरे को क्या बोलते मालूम है, बोला डैनियल भाई जो भी हो रहा है इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा भाई आपका नहीं, बाप का प्रॉब्लम है। अब समझे मेरी बात को? सुरेश भाई कहां पर है? सुरेश भाई, सुरेश भाई आप बिल्कुल खड़े हो जाइए। आप सच बताइए, कल जब आप गाड़ी चला रहे थे स्पीड में, आमो साहब साथ दीजिए, मैंने आपसे कहा स्लो चलाओ, क्योंकि जब आप गाड़ी तेज चलाते तो मेरा पैर कहां जाता है? जबकि गाड़ी ये चला रहे पास से, भैया गाड़ी ये चला रहे, पैर मेरा जा रहा है। तब आमोर साहब ने तुरंत बोल दिया आप भी तो ड्राइवर हो ना, तो इसका मतलब है, पूछो क्या? ड्राइवर ये है, ड्राइवर मैं भी हूं। जबकि ये शेयरिंग पे बैठे हैं, मैं लेफ्ट में बैठा हूं। अगर स्पीड ब्रेकर आ रहा है और मैं देख रहा हूं, ये भी देख रहे, और इनको पता है कि ब्रेक कब लगाना है, ये ब्रेक नहीं लगा रहे, मेरे अंदर ऐसा चल रहा होता है, ब्रेक लगा रहे, ब्रेक लगा रहे, इनको पक्का पता है कि ब्रेक कब लगाना है, और मेरा पैर ऐसे जा रहा है। यस और नो? इसका मतलब क्या है? एक साथ पूछो, इसका मतलब क्या है? अगर ठीक से नहीं चलाए तो दूसरे ड्राइवर को तकलीफ होती है। अगर एक चर्च ठीक से काम नहीं करे तो दूसरे चर्च को तकलीफ होती है। अगर एक पास्टर ठीक से काम नहीं करे तो दूसरे पास्टर को तकलीफ होती है। अगर एक वर्शिपर ठीक से वर्शिप ना करे तो दूसरे वर्शिप को तकलीफ होती है। एक बाइबल टीचर अगर ठीक से ना सिखाए तो दूसरे टीचर को तकलीफ होती है। यस और नो? पिछला मैच अभी वाला पाकिस्तान और इंडिया के साथ मैच हुआ था, अपना भारत जीत गया, अगर आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन उसके पहला वाला मैच आपको पता होगा, पाकिस्तान से भारत हार गया। और आपको पता है उसमें कसूरवार कौन है? जडेजा और पांड्या। अगर वो लोग सुन रहे होंगे तो उनको भी समझ में आ रहा है। जल्दी पूछो कैसे हार गए? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मैं कमेंटेटर था उस वक्त में। फिर भी बताता हूं आपको, जडेजा वहां नहीं दौड़ा, पांड्या यहां नहीं दौड़ा। आप नहीं समझे शायद, दोनों आपस में रौनाट हो गए साहब। पांड्या यहां से वहां नहीं दौड़ा और जडेजा वहां से यहां नहीं दौड़ा। जडेजा बोलता है तू तेरा देख, पांड्या बोलता है मैं मेरा देखता हूं। भाई जब, जीसस क्राइस्ट, जब तुम खेल रहे हो भारत के लिए तो आपस में मिलके खेलो ना। जब हम अलग अलग चर्च के लोग हैं, जब हम खेल रहे प्रभु के लिए तो आओ ना मिलके खेलते हैं। ऐसे डायलॉग हमको क्यों मारते हो कि मुंबई वाले हो तो मुंबई का देख लो, राजस्थान वाले हैं हम राजस्थान का देख ले। अरे भाई जो मुझे नहीं पता तुम सिखाओ, और जो तुमको नहीं पता हम सिखाएंगे। कभी इधर तुम तो कभी उधर मैं। कम ऑन, यस और नो? हद होती है साहब, यस और नो? अब यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, वापस पढ़िए पास्टर जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। जो कोई ये कहता है, जो कोई ये कहता है, मैं उसे जान गया मैं हूं, उसे जान गया हूं, और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, उसकी आज्ञा को नहीं मानता, झूठा और उसमें सत्य नहीं। वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। 15 मिनट है मेरे पास। ये घड़ी कैसे भागती है मेरे को नहीं समझ में आ रहा सर। अभी माइक दिए थे, देखो 12:15 12:30 हो गए। मैं तो पक्का जानता हूं, यूट्यूब वाले तुम भी सुनो, नरक में सबसे पहले ये घड़ी जाएगी। जो कहता है, आइए टॉपिक पे, जो कहता है मैं खुदा को जान गया हूं। अरे हद होती है साहब। कुछ लोग मेरे पास आते बोलते डैनियल भाई मैंने 4 किताबें लिखी है, मैंने 10 किताबें लिखी है। मैंने बोला चर्च कितना बनाया रे? कम ऑन, यस और नो? बोलता है मैं यहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं अमेरिका, मैं अफ्रीका, मैं ऑस्ट्रेलिया। मैंने पूछा फिर भारत का क्या? आपको नहीं पता। मैंने शायद किसी से शेयर कर रहा था, यहां पर बोला था ना मैंने, अपना इंडिया कितने नंबर पर है? 4 क्षेत्र में नंबर 1 पॉपुलेशन, दूसरा गरीबी, तीसरा कसट सिटी, चौथा अनपढ़। अपना भारत नंबर 1 पर है। जबकि अपने देश में इतनी जरूरत है, जिसको देखो उल्टे सुटे अमेरिका, जिसको देखो अफ्रीका, जिसको देखो ऑस्ट्रेलिया, कोई जा रहा पिकनिक में, कोई माय गुडनेस क्या हो रहा है साथ में। एयरपोर्ट पे से जाके आमोस भाई फोटो निकालते, हे गाइस प्रे फॉर मी, आई एम ट्रैवलिंग नाउ, आई एम फ्लाइंग नाउ। हद होती है यार। आपको रखा यहां के लिए, आपको रखा भारत के लिए, तो मैं विदेश में घूमकर क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? फिर मेरे को बोलते डैनियल भाई इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? फिर बोलूंगा आपका नहीं बाप का। जब तुम गाड़ी ठीक से नहीं चलाओगे सुरेश भाई, मेरा पैर तो आगे जाएगा ही ना। ये बात अलग है कि बड़ा अच्छा चला रहे। कम ऑन, कैसा लग रहा है? पड़ोस को हल्के से कोनी मारो और बोलो बस थोड़ी देर और।
बिल्कुल सच बताइए, अपने हाथ उठाकर कितने लोगों को समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूं? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। यस पास्टर जी, इजंट इट राइट और नो? हारून साहब, इसका मतलब है अपने बोल दूं, आपको क्या लगा होगा मालूम है? डैनियल बार आएंगे, कव्वाली गाएंगे, सूफी गाएंगे, अपने लिए प्रार्थना करेंगे, आपके सर पर हाथ रख। सर पे ज्यादा हाथ मत रखो, आधे गंजे हो गए हो तुम। क्योंकि प्रभु के दास लोग आते हैं, हाथ रखते नहीं, ऐसा मसल के चले जाते हैं। कहां गया शैलेश? शैलेश, साहिल किधर है? कहां है साहिल?